नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे एमपी डेली डेस्ट सीरीज का वीडियो क्रमांक 26। इस वीडियो सीरीज में एमपी करंट अफेयर्स और एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो प्रतिदिन रात में 10:30 बजे अपलोड होता है दोस्तों, और इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड लिंक भी दी गई है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में मटियारा बांध किस जिले में बनाया गया है? मध्य प्रदेश में मटियारा बांध जो बनाया गया है यह मंडला जिले में बनाया गया है। मटियारा बांध परियोजना नर्मदा बेसिन में मंडला जिले में बंजर की सहायक नदी मटियारी पर बांध बनाया गया है। एक मटियारी नदी है, उस पर बांध बनाया गया है, और ये जो बंजर नदी है यह भी आपकी मंडला जिले से संबंधित है। यह बांध की कुल लंबाई 1131 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 28.1 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है, उसे माहौट कहते हैं। माहौट कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अति तापीय वर्ग में आता है। ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग में आता है। ए.आर. सुब्रमण्यम तथा टी. श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? ए.आर. सुब्रमण्यम और टी. श्रीमन्नारायण ने ये 3 भागों में बांटा गया है। ये भी आपका एमपीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है। अब ये इतना ही पूछा गया था, लेकिन इसकी हम डिटेल देखते हैं। ये ए.आर. सुब्रमण्यम तथा टी. मन्नारायण ने 1991 मन्नारायण नाम ही ऐसा है। ये 1991 मध्य प्रदेश की जलवायु अध्ययन, तापमान और वर्षा के वितरण को आधार मानकर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 जलवायु प्रकारों में बांटा है। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, वह ये 3 प्रकार हैं जिसके आधार पर ए.आर. सुब्रमण्यम तथा टी. श्रीमन्नारायण ने 1991 में 3 वर्गों में बांटा था। मुरैना जिले में औद्योगिक प्रोत्साहन की दृष्टि से बानमौर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कब की गई है? ये मुरैना जिले में औद्योगिक प्रोत्साहन की दृष्टि से ये जो औद्योगिक विकास केंद्र है बानमौर का, ये वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और गजक मुरैना में एक प्रसिद्ध मिठाई है, गजक के लिए मुरैना प्रसिद्ध है। गजक मुरैना जिले में प्रसिद्ध है। और दोस्तों, मुरैना जिले के मंदिरों का नरसर समूह कन्नौज के यशोवर्मन द्वारा बनाया गया था। ये मंदिरों का एक समूह है, नरसर समूह, ये आप ध्यान दें। नरसर समूह ये कन्नौज के यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंदिरों के बटेश्वर समूह, ये बटेश्वर समूह है, वहाँ पे कई सारे मंदिर हैं। सिहोनिया में काकन मठ मंदिर, मितावली में 64 योगिनी मंदिर, और ग्वालियर के कच्छप घाटों द्वारा पदावली शिव मंदिर बनाए गए। ये सारे के सारे मुरैना डिस्ट्रिक्ट में हैं। गुना जिले के विजयपुर में उर्वरक उत्पादन संयंत्र का केंद्र का शिलान्यास कब किया गया है? ये गुना जिले में वर्ष 1984 में उर्वरक उत्पादन संयंत्र के केंद्र का शिलान्यास किया गया था। विजयनगर गुना जिले के राघोगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है जो अब गैस पर आधारित उर्वरक उत्पादन संयंत्र का केंद्र है। इसका शिलान्यास वर्ष 1984 में हुआ था। 1987 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। गुना जिले के विजयनगर में स्थित नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने का निर्माण किस देशों के सहयोग से किया गया था? ये सहयोग थे आपके इटली और अमेरिका, ये दोनों देश थे। मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स गुना में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परीक्षण की स्थापना कहाँ की गई है?
ये औद्योगिक स्वास्थ्य परीक्षण की बात करें तो ये इंदौर में इसकी स्थापना की गई है। इंदौर में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग या विकास केंद्र की स्थापना की गई है। इंदौर में वर्ष 1994 में इंडो जर्मन टूल स्थापित किया गया है जो कुशल कारीगरों के लिए उपलब्ध कराता है। मिनी मुंबई नाम से मशहूर इंदौर में डीजल इंजन का कारखाना स्थित है। बैगा जनजाति के गांव की भूमि के देवता कौन है? बैगा जनजाति के जो गांव की भूमि के देवता हैं वो ठाकुर देव हैं। इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। बैगा जनजाति के गांव की भूमि के देवता ठाकुर देव हैं तथा बीमारियों की सुरक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा की जाती है। यह लोग सर्प को भी देवता मानते थे। देव स्थान में प्रधान की मूर्ति भी रखते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। मान्यता है कि बूढ़ा देव साज वृक्ष पर रहते हैं। इनको मुर्गा, नारियल और मदरा यानी शराब चढ़ाई जाती है। दोस्तों, जनजाति से संबंधित आपका मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम हर वीडियो कुछ 1-2 क्वेश्चन हम शामिल करते ही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से सहारिया मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2011 में जनसंख्या 6.14 लाख व्यक्ति है, जो राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 4.01% है। मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कब से कब तक निर्मित किया गया था? जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरा करने के लिए बनाया गया था। ये 1865 से 1878 तक लगभग ये 13-14 वर्षों में पूर्ण किया गया था और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरा करने के लिए बनाया गया था। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में वर्ष 1998 में ये स्थापित किया गया था। हम रेलवे जोन की बात करते हैं तो ये पश्चिम मध्य रेलवे है, जिसका कार्य 1 अप्रैल 2003 को प्रारंभ किया गया था। और ये अलग फैक्ट है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल में है। ध्यान दीजिए, रेल सेवा विभाग का मुख्यालय आपका भोपाल में है। और ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन में कितने जिलों में फैला है? यदि हम आज की बात करें तो ये 25 जिलों में फैला है। किसी में दोस्तों 24 भी दिया है। तो आपको इससे संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग पश्चिमी रेलवे जोन के कौन से डिवीजन में आता है? ये पश्चिमी भाग का जो पश्चिमी रेलवे जोन है ये डिवीजन में है दोस्तों। ये वैसा रेलवे जोन नहीं है, तो ये रतलाम में है। आप कभी कंफ्यूजन मत हो जाना, केवल एक ही है हमारा जबलपुर में, वो भी पश्चिमी मध्य रेलवे। दक्षिण पश्चिमी मध्य रेलवे का खंडवा डिवीजन में आते हैं। और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग उत्तरी मध्य रेलवे जोन में आता है, जिसके ग्वालियर और झांसी डिवीजन के भाग मध्य प्रदेश में आते हैं। माधवराव सप्रे, जिनकी याद में सप्रे संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है, उनका जन्म किस जिले में हुआ है? माधवराव सप्रे की बात कर रहे हैं तो ये दमोह में इनका जन्म हुआ था। माधवराव सप्रे का जन्म दमोह जिले के पथरिया गांव में हुआ था, जो पथरिया से विधायक नहीं है दोस्तों, तो उसी में हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उन्होंने समाचार पत्रों तथा कई ग्रंथों का लेखन कार्य भी किया है। इनकी याद में सप्रे संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है दोस्तों। निम्न में से कौन इंदौर जिले में जन्मी जो जूनियर बालिका टेबल टेनिस की चैंपियंस रही तथा विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है? एक ही क्वेश्चन में 3 आ जाते हैं। जो पुराना क्वेश्चन पूछता है कोई भी एमपीपीएससी या फिर आपका एमपी का पीईबी जो एग्जाम होता है कोई भी, तो कुछ ना कुछ वो फैक्ट देता है दोस्तों। अब मैं जो इस बार 2020 में जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसके कल हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। सीहोर जिले की आष्टा तहसील का अस्तित्व 1667 से है। पूर्व में इसका नाम क्या था? ये भाई आष्टा जो तहसील है ये बहुत पुराना, या आप नगर कहें या कुछ भी कहें, आष्टा ही नाम से है। ये इसका अस्तित्व 1667 से है। आप बताइए, जब मुगलों का भी राज चला करता था हमारे देश में। और ये आशा नगर, इसे आशा नगर कहा जाता था पूर्व में आष्टा को। मध्य प्रदेश में कहां पर एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज स्थित है? मध्य प्रदेश में एनसीसी का महिला कॉलेज प्रशिक्षण है, ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर जिला आपका बलुआ पत्थर, मिट्टी, गेरू, कांच बनाने का बालू, चमड़ा की दृष्टि आदि से समृद्ध जिला है। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सा नगर मखमल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
आपको बताना है कि मखमल उद्योग के लिए कौन सा जो है वो नगर प्रसिद्ध है। तो ये चंदेरी प्रसिद्ध है साहब। और चंदेरी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कई चीजें हैं, जैसे चंदेरी किला, प्रसिद्ध त्रिकाल चौबीसी, खंडार जी। ये दोस्तों ये कम ही मिलते हैं, आप बहुत सारी जीके एमपी जीके पढ़ते होंगे। तो चंदेरी संग्रहालय, जैन मंदिर और सुंदर झीलें आपको चंदेरी में मिल जाएंगी। कई सारी चीजें हैं, चंदेरी से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में शैव संप्रदाय का चंदल मठ स्थित है? ये चंदल मठ जो स्थित है अशोकनगर में। अशोकनगर से ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्थित हैं दोस्तों, जैसे कि आनंदपुर है और भी चीज़ें हैं। और मध्य प्रदेश चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कब बना था? ये चंदेरी साड़ी का जो पेटेंट कराने वाला भारत का जो प्रथम राज्य बना था, जो वर्ष 2013 में बना था। अशोकनगर जिला के अंतर्गत चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि स्थल स्थित है। 1939 में जबलपुर जिले के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे? आप बताइए साहब। ये दोस्तों साहब भी है और मतलब अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो एकदम से निकल जाता है तो उस पर आप वो ना हो। तो 1939 में 53वां कांग्रेस अध्यक्ष था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अध्यक्ष था। तो 53वां वार्षिक अधिवेशन था दोस्तों कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में से संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था? तो अब सीधा सीधी बात है कि राजा जो रामचंद्र थे वो बघेल वंश के शासक थे। इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं हम। संगीत सम्राट तानसेन राजा रामचंद्र देव का दरबारी गायक था, जिसकी ख्याति सुनकर अकबर ने 1562 ईस्वी में जलाल खां कोरची को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया था। इन्होंने ये इसकी ख्याति प्राप्त है। और रामचंद्र देव ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ कब स्थानांतरित कर ली थी? ये बांधवगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी 1564 में, जब तक ये रीवा राजधानी थी। बघेल वंश का वैसे शासन जो रहा है वो रीवा रहा है। इसे भथा बोला जाता था प्राचीन काल में। ये रीवा को नहीं, रीवा के आसपास का जो बोला जाता था, अब नए नाम हो गए हैं दोस्तों। तो बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता 1569 ईस्वी में स्वीकार कर ली थी। और ये भी एक फैक्ट है कि बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? तो 1569 ईस्वी में स्वीकार कर ली थी। सीहोर में ऑल सेंट्स चर्च का निर्माण सन 1838 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट द्वारा बनाया गया था, जो किस देश से संबंधित था? ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था। ये पूछा गया है इसमें कि ये किस देश से संबंधित था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ये स्कॉटलैंड से संबंधित था। ये ऑल सेंट चर्च का निर्माण 1838 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट द्वारा बनाया गया था, जो स्कॉटलैंड से संबंधित था। यह इमारत स्कॉटलैंड के एक चर्च की सटीक प्रति करती है और यहाँ तक कि मुख्य रूप से लंबे बांस के पेड़ों सहित आसपास की हरियाली मूल रूप से मेल करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये ऑल सेंट चर्च ये सीहोर में बनाया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और इसका कमेंट एक भी कमेंट नहीं आया है कि किस जिले में है। और ये मुश्किल है, एक आध आया हो तो आया हो दोस्तों। इसका आंसर जो है कि मध्य प्रदेश में करेड़ी माता मंदिर किस जिले में स्थित है और जो कंकावती माता के नाम से जाना जाता है यह मंदिर? तो ये है शाजापुर में। इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा, करेड़ी माता मंदिर। यह शाजापुर से 10 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भी कंकावती माता के रूप में जाना जाता है। करेड़ी माता मंदिर मालवा में मुख्य पूजा स्थल है। यह मंदिर महाभारत समय के राजा कर्ण द्वारा स्थापित किया गया था। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत के समय राजा कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया, तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और हम आज का जो क्वेश्चन है आपसे उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमरकंटक, खंडवा, पंचमढ़ी, जबलपुर में से एक आंसर सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये कहाँ की बात हो रही है, साथ में आप जिस पर जलप्रपात है ये और उस नदी का नाम भी बता देना दोस्तों, ये आपसे है।
और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ये लाइक कर देना आप। और दोस्तों हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस आप इस पर career-academy.com पर कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ अभी ये डाउनलोड नहीं हो पाई हैं तो वो हो जाएंगे दोस्तों। और बस हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इसमें कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट किया करें। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।